बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में साफ़े मातम बिछा हुआ है क्योंकि आज ही लद्दाख में चीनियों ने हमला करके एक कर्नल समेत 4 भारतीयों को मौत के घाट में उतार दिया है, जिस पर पूरी भारतीय क़यादत और उसकी फ़ौजी क़यादत सख्त परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इसका जवाब किस तरह दे। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के पस मंज़र में उधर अमेरिका का जनूबी चीन के समंदर की तरफ अपने बहरी बेड़े भेजने का ऐलान एक नई और तशवीशनाक सूरत हाल है। इतलात के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़ा USS स्टेट हीम तो चीनी पानियों तक पहुंच भी चुका है, जबकि रोजवेल्ट और रोनाल्ड रेगन के नाम से पहचान रखने वाले जाने जाने वाले अमरीकी बहरी बेड़े भी चीन की तरफ इस वक्त रवां दवा हैं। और इन इतलात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि वो जनूबी चीन के समंदर में मुतनाज़ा जजीरों से दूर रहे, वरना दोनों ममालिक के माबैन तसादुम भी हो सकता है और खुली जंग की शक्ल भी ये तसादुम अख्तियार कर सकता है। दोस्तों, इस सिलसिले में चीन और अमेरिका के सदूर के माबैन टेलीफोन पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है ताकि दोनों ममालिक के माबैन अचानक पैदा हो जाने वाले इस तनाव को कम किया जा सके। चीन ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि चीन अपनी सालमियत और कौमी बका के हवाले से कोई भी समझौता नहीं करेगा, इसलिए बेहतरी यही है कि अमेरिका हमारे समंदर से दूर रहे। इस सिलसिले में चीन ने अपनी फ़ौजी ताकत का मुजाहरा करने के लिए अपने समंदर में बहरी मशक़ें भी शुरू कर दी हैं। इन मशक़ों का एक ही मकसद है कि बजाय अमेरिका के साथ सींग गड़ाए जाएँ और इस तसादम को जंग की शक्ल दी जाए, उससे बेहतर है कि चीन अपनी जो उसकी अस्करी और जो उसकी बहरिया की ताकत है उसका खुलकर मुजाहरा करे, ताकि अमेरिका को ये जो है पैगाम दिया जा सके कि चीन भी हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अमेरिका को भी अपने बहरी बेड़ों और उन पर मौजूद सैकड़ों लड़ाका तैयारों और दीगर फ़ौजी साजो सामान पर फ़ख्र है और तारीख़ इसकी गवाह है कि इसी ताकत की बुनियाद पर अमेरिका ने दुनिया के कई खित्तों में अपनी मनमानी की है। और इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए चीन ने भी गुज़श्ता कई सालों से एंटीशर मिज़ाइल के कई ऐसे निज़ाम तैयार कर रखे हैं जिनकी नुमाइश अब चीन भरपूर तरीके से अपनी इन बहरी फ़ौजी मशक़ों में करने जा रहा है, जिसका मकसद अमेरिका को ताकत दिखाना है। दोस्तों, हमें रूस के इस बयान को भी अपने जहन में रखना चाहिए, जिसमें रूस ने अपने ख़दशे का इजहार किया था कि अमेरिका अगर चीन के साथ एक जंग शुरू करता है तो फिर ये दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी जंग भी बन सकती है। इसलिए अमेरिका को ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जो खित्ते में कशीदगी को हवा दें। और आज रूस इन हालात में पूरी तरह से चीन के साथ खड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान और जनूबी कोरिया जैसे कई ममालिक मौजूद हैं। दोस्तों, अमेरिका और चीन के दरमियान जो मौजूदा कशमकश है उसके पीछे दरअसल भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में जंग की सी सूरत हाल है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए भारत की दहाई और दरख्वास्त पर अमेरिका चीन पर दबाव डालने के लिए कदम उठाने जा रहा है। ताहम ये बात तय है कि अमेरिका छोटे ममालिक की तरह अब चीन को खाली खोली धमकियों से ना तो मरूब कर सकता है और ना ही चीन भारत से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि चीन के मुआशी मुस्तकबिल का इन्हिसार अब CPEC, गवादर बंदरगाह और पाकिस्तान की मौजूदा जोग्राफियाई सूरत हाल और जोग्राफियाई तरतीब और शक्ल व सूरत है। इसलिए चीन और भारत के दरमियान हालात मज़ीद कशीदा होंगे। ताहम अमेरिका और चीन ना तो अमली तौर पर किसी जंग के मुतामिल हो सकते हैं और ना ही ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज से 15 दिन पहले जो तसादम चीन और भारत के दरमियान नज़र आ रहा था, अब वो बढ़ते बढ़ते बहुत से दूसरे ममालिक को भी अपनी लपेट में ले चुका है। इस हवाले से नेपाल तो खुलकर चीन के साथ आ खड़ा हुआ है, जबकि जनूबी एशिया के बाकी बच जाने वाले छोटे बड़े सभी ममालिक किसी न किसी वजह से और किसी न किसी सूरत में भारत के साथ नाराज़ हैं और चीन के करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ साजिशें करते करते आज इस मकाम पर पहुँच चुका है, जब वो पाकिस्तान और चीन के माबैन शाहराए कराक्रम को काटने, CPEC को नाकाम बनाने और सियाचिन में मौजूद पाकिस्तानी फ़ौजियों को फराहम की जाने वाली रसद में रुकावट डालने के लिए गिलगित बिल्तिस्तान पर हमला आवर होने की
साजिश कर रहा है। इसका एक मकसद भाषा डैम को रोकना भी है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान और चीन के इंटेलिजेंस इदारों ने काबिल भरोसा मालूमात की बुनियाद पर भारत को लद्दाख में ही दबोच लिया है, जबकि भारत को कमज़ोर होता हुआ देखकर उसके तमाम हमसाये ममालिक ने भी अब भारत के ख़िलाफ़ एक ही सफ़ में खड़े होने का इशारा दे दिया है। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका रूस के ज़वाल के बाद चीन को अपना मद्देमुकाबिल समझता है, इसलिए चीन का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका भारत को काफ़ी अरसे से तैयार कर रहा है। इसलिए दोनों ममालिक अपने आप को एक दूसरे का फितरी इत्तेहादी और फितरी हलीफ भी कहते हैं, जबकि भारत और अमेरिका के साथ मुस्तहकम बुनियादों पर कायम इसराइल के ताल्लुकात भी इन दोनों ममालिक यानी भारत और अमेरिका को आपस में जोड़ कर रखते हैं, जिसकी वजूहात अपनी अपनी हैं। अमेरिका चीन के बोग्ज़ में भारत को पाल पोस कर जवान कर रहा है, जबकि इसराइल और भारत दोनों ही इस्लाम दुश्मनी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान दुश्मनी की बीमारी में मुब्तला हैं। अगर भारत पाकिस्तान के एटमी और मिज़ाइल प्रोग्राम को अपनी इलाकाई थानेदारी की राह में रुकावट समझता है, तो इसराइल भी अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे में पाकिस्तान को ही रास्ते का एक पत्थर समझता है। यही वजह है कि भारत और इसराइल पाकिस्तान दुश्मनी में कदम से कदम मिलाकर नजर आते हैं। दोस्तों, अमरीकी बहरी बेड़ियों की चीनी समंदरों की तरफ रवानगी पर भारत यकीनन बगलें बजा रहा है और इस मंजरनामे में पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे ख़तरात मौजूद हैं, क्योंकि अगर चीन और अमरीका के दरमियान खुला तसादुम होता है तो इन हालात में पाकिस्तान के लिए दोनों ममालिक यानी अमरीका और चीन को बायक वक्त राज़ी रखना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पाकिस्तान की फैसलासाज क़ुव्वतों को अभी से ही आने वाले हालात की तफ़हीम के साथ साथ मुमकिन ख़तरात के इज़ाले के लिए भी इक़दामात उठा लेने की ज़रूरत है। ताहम आसार यही हैं, हालात यही चुगली खा रहे हैं कि अमरीका और चीन के माबैन आसाब की ये कशमकश जो कोरोना के बायस पिछले कई माह से एक तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, अमली जंग नहीं बन सकेगी, क्योंकि कमज़ोर को दबाना और ताकतवर का रास्ता छोड़ देना अमरीका की तारीख़ और नफ्सियात रही है। और फिर ट्रंप को अपने ही मुल्क में आज शदीद मुश्किलात का सामना है। उसके पूरे मुल्क में एहतजाज और जो है उसके ख़िलाफ़ लोगों का जो एक बेचैनी है वो बढ़ रही है, जबकि उसके मुकाबले में एक तो पूरी चीनी कौम अपनी क़यादत के साथ खड़ी हुई है, कोई तफरीक या तकसीम नज़र नहीं आ रही। और फिर चीनी कौम की जो बसीरत है वो भी एक आलमी ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है। भारत हांगकांग और ताइवान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी से नाला जो चीन है आज उस मकाम तक चला गया है जिसकी अमरीका को कभी उम्मीद भी नहीं थी। बहरहाल अमरीका भी भारत के लिए चीन के साथ जंग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ताहम आज लद्दाख में जिस तरह चीनियों ने भारतीयों को मौत के घाट उतारा है, उससे यूँ लग रहा है कि आने वाले हालात में चीन और भारत के दरमियान ये जो तसादुम है ये जंग की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। और जो जिस तरह इस वक्त भारत मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान घेरे में आ गया है, इससे पाकिस्तान के लिए एक आसूदगी का सामान फराहम हो रहा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।